यह कहानी है शेठ मोतीशा की। जैन धर्म की एक निराली विशेषता यह है कि अपाहिज एवं निरुपयोगी बने हुए मूक पशुओं के लिए पांजरापोल, अशक्त पंगु मवेशियों की धर्मार्थ पशुशाला निवास स्थान बनाने की है। जीवदया के इस धर्म कार्य में मूक अबोल प्राणी की वेदना को जानना, समझना एवं उसका निवारण करना होता है। पांजरापोल संस्था को देखते सहज ही मोतीशा सेठ का स्मरण जाग उठता है। खंभात के सेठ अमीचंद के पुत्र मोतीचंद का जन्म विक्रम संवत 1838 में हुआ। उसने अपनी कुशाग्र बुद्धि, व्यापारी साहस एवं दीर्घ दृष्टि से कुशल व्यापारी तथा होशियार दलाल के रूप में धंधे का अच्छा विकास किया। पिता का कर्ज चुकाने का कानूनन उत्तरदायित्व नहीं था, तथापि पिता का एक एक पाई का कर्ज चुकाया। सिर्फ 5 वर्ष के व्यापार में तो वे लखपति बन गए। समुद्री सफर की सुगमता के लिए 500 से 600 टन के 3 जहाज खरीद लिए। एक दशक में तो उन्होंने देश विदेश में व्यापार करते हुए 40 जहाजों के विशाल काफिले को महासागर पर गतिशील कर दिया। बहरीन से चीन तक उनका व्यापार चलता था। समुद्र में जहाजों द्वारा व्यापार करने के क्षेत्र में अंग्रेजों की इजाराशाही तोड़ने वाले प्रथम हिंदी या भारतीय मोतीशा महासागर के महारथी महासाहसी बने। भारत के बंदरगाहों के अतिरिक्त अरबस्तान, जावा, सुमात्रा, चीन, लंका इत्यादि देशों में उनका नाम प्रसिद्ध था। संपत्ति प्राप्ति के साथ ही साथ मित्रों की दानगंगा भी प्रवाहित होने लगी। बंबई में कुत्तों की क्रूरता से हत्या होती थी। अंग्रेजों के बहरे कानों को कुत्तों की करुणा भरी चीखें सुनाई नहीं पड़ती थीं। जगह जगह कुत्तों के शवों के ढेर लगे थे। उस समय मोतीशा सेठ ने गवर्नर से मिलकर यह क्रूरता दूर करवाई। दूसरी ओर उन्होंने सोचा कि ऐसे अपंग या पंगु तथा भटकते पशुओं के योग्य पालन के लिए पांजरापोल की आवश्यकता है। संघ में सर्वमान्य ऐसे मोतीशा सेठ ने पांजरापोल संस्था की नींव डाली। हिंदुओं, पारसियों और वहोरा कौम, व्यापारी शिया मुस्लिमों की जाति, जो पहले बनिया ब्राह्मण थे, पर बैगड़ा जैसे क्रूर शासकों ने उनका समूह में धर्म परिवर्तन करवाया था, सभी ने सहयोग दिया। कुत्तों की हत्या में से पांजरापोल का विचार आया, परंतु उससे गायों, बैलों, भेड़ों, बकरियों, चूहों, कबूतरों इत्यादि जीवों के लिए भी सुविधा हुई। मोतीशा सेठ यात्रा करने बार बार श्री शत्रुंजय तीर्थ जाते। व्यापार की कामयाबी में वे इसे कारणभूत मानते। बंबई के लोगों को शत्रुंजय की तीर्थ यात्रा का लाभ प्राप्त हो, इसलिए भायखला में विशाल जगह लेकर विक्रम संवत 1885 में आदिश्वर भगवान का मंदिर बनवाया और रायण पगला, सूरज कुंड आदि का निर्माण करवाकर शत्रुंजय के आदिश्वर ट्रंक जैसी रचना करवाई। मोतीशा सेठ का लाखों का माल सामान लेकर एक जहाज चीन के सफर पर गया था। सेठ को यह चिंता थी कि यदि जहाज के माल सामान को कुछ होगा तो बड़ी आपत्ति आएगी। अपनी चिंता उन्होंने परमात्मा को सौंप दी। जहाज वापस लौट आए तो उसमें से प्राप्त मुनाफे की रकम से श्री शत्रुंजय तीर्थ पर देव विमान जैसा भव्य प्रासाद बनवाने का महासंकल्प किया। सद्भाग्य से जहाज लौट आया। सेठ ने श्री शत्रुंजय तीर्थ पर जिनालय के निर्माण के लिए महुआ के कुशल स्थपति रामजी सूत्रधार सोमपुरा को बुलवाया। उसने शत्रुंजय पर्वत के 2 ऊंचे स्थानों के बीच की घाटी के 200 फुट जितने गहरे गड्ढे को पसंद किया। उसमें कुंतासर तालाब भी था। ऐसे स्थान पर जिनालय का निर्माण भला कैसे हो सके, परंतु मोतीशा सेठ हार मानने में नहीं मानते थे। उन्होंने यह भगीरथ कार्य शुरू करवाया। मकराना से सफेद संगमरमर मंगवाया और 3 वर्ष में पातालनी व भर पाट कर विशाल मैदान तैयार हो गया। विक्रम संवत 1888 में बिल्कुल बरसात ही नहीं हुई। तब एक हंडे जल के लिए धातु के 4 आने निश्चित करके भी शत्रुंजय नदी से पानी मंगवाया। 1100 कारीगर और 3000 मजदूर काम पर जुटे। 80,000 रुपयों के रस्से इस्तेमाल हुए। एक के बाद एक वर्ष गुजरने लगे। बंबई के यह शाह सौदागर 3 शिखर, 3 गर्भागार मंदिर के और 3 मंजिलों वाले देव विमान सदृश मुख्य जिन मंदिर रूप अपनी भावना को साकार होती देखकर प्रसन्न हो रहे थे। अब सेठ की तबीयत लड़खड़ा रही थी, इसलिए उन्होंने एक के बाद एक काम परिपूर्ण करना प्रारंभ किया। प्रतिष्ठा का मुहूर्त दूर था। विक्रम संवत 1892 की भादों सुद प्रथमा के दिन 54 वर्ष की आयु में मोतीशा सेठ का देहावसान हुआ। पर्युषण पर्व के पवित्र दिन थे। महावीर जन्म वाचन चल रहा था और इस साहसिक सेठ का प्राण पखेरु देह रूपी घोंसला त्याग कर चला गया। सेठ जी की पत्नी दिवालीबाई ने मोतीशा सेठ की उस भावना को परिपूर्ण किया। पालिताना में 86,000 के खर्च से विशाल धर्मशाला बनवाई। आज भी शत्रुंजय की यात्रा पर जो संघ आते हैं
उनके संघप्ति का प्रवेश तिलक सेठ मोती शाह के नाम से किया जाता है।